करता है, न कर मालिक पर संदेह करता है। इसलिए एक दूसरे पर जब संदेह रहता है तो विश्वास नहीं हो सकता है, और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम रखने के लिए हमें क्या है, यकीन दिलाना होगा, हमको ऐसा काम करना होगा जो अगले व्यक्ति को विश्वास होगा। जैसे द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में शामिल थे, तो भीम ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को एक बार हुआ कि हमारा बेटा वो मारा न गया, तो सोचा नहीं, उसको मारना इतना सरल नहीं है, आसान नहीं। और उनको खुद के प्रेम भी था, इसलिए उन्होंने कहा यदि युधिष्ठिर इस बात को कहते हैं तो हम मान लेंगे। उनको युधिष्ठिर की बातों पर विश्वास था, क्योंकि विद्यार्थी रह चुके थे, पांडव भी रह चुके थे, कौरव भी रह चुके थे, उसमें युधिष्ठिर भी शामिल थे। तो कहा यदि युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं तो उनको विश्वास हो जाएगा। तो युधिष्ठिर पर विश्वास था, युधिष्ठिर ने कहा भी, और आखिरी बात धीमी आवाज हो गई अथवा श्रीकृष्ण ने अपनी आवाज दूसरे अपना शंख लगा दिया, इसलिए सुनाई नहीं पड़ा, और उनकी उदासी आ गई, अपना अपना छोड़ दिया कि हमारे रहते हुए हमारा पुत्र मारा गया, चिंता में पड़ गए, और उसी समय उसका लाभ पुत्र को ले लिया। इसलिए विश्वास किस पर किया जाता है, जिस पर हमको उम्मीद होती है, उसके कार्यों से, उसके व्यवहार से, उसके बातों से हम विश्वास करते हैं तो प्रेम होता है। हम ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को दुख पहुंचे, वो काम हमें करना चाहिए। ऐसा काम करें जिससे अपने अंतरात्मा को लाभ हो, शांति मिले, वो काम करने को। बहुत लोग जीवन जीते तो हैं, समझ नहीं पाते बहुत लंबे समय तक, और जीवन का जब आखिरी समय आ जाता है तब सोचते अरे मैंने तो गलत किया, जीवन अच्छा पाया लेकिन अब क्या है, अब तो बुढ़ापा है। तो यही ज्ञान कहीं पहले से मिला होता, यही विचार पहले से मिले होते तो आज मैं बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए आदमी क्या है, बहुत लंबे समय को यूं ही निकाल देता है और बाद में सोच पाता है। औरंगजेब ने अपने बेटे को पत्र लिखा कि बेटा मुराद, मेरा जीवन बड़ा कीमती था, मैं यूं लड़ाई झगड़े भी कर दिया, आखिरी समय आया तब समझ। सिकंदर महान के बारे में आप जहाँ सुने होंगे कहावत कि इकट्ठे कर जहाँ के जर कई मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। कहते हैं कि सिकंदर बादशाह विश्व विजय का अभियान पर चला था और कई देशों को जीत लिया, भारत की कुछ भागों को भी जीत लिया, आगे बढ़ नहीं सका, हारा नहीं और लौटा तो फिर लड़ते हुए जा रहा, दूसरे रास्ते से जा रहा, इस रास्ते से आया उधर नाग करके, उधर में लौट करके दूसरे रास्ते से चला, तो फिर जीतने का अवसर मिलेगा, जिधर जाएंगे तो जीत ही लिया है। तो फिर लौटा तो रास्ते में ही था और बीमार हुआ और मरने की स्थिति आ गई। तो अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा देखिए ये हमारे हाथ में अर्थों से बाहर कर देना, ताकि लोगों को शिक्षा मिले कि सिकंदर विश्व विजय करने वाला, कई देशों को जीतने वाला, खजानों को पाने वाला, लूटने वाला, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, न तलवार है न धन है। उसको भी ये समझ में कब आया, जब मरने का समय आ गया। इसलिए जब दूसरों को मार रहा था नहीं समझ में आता था, और जो अपना मरने लगा तो समझ में आता है। रावण को भी बाद में समझ में आया कि देखिए इनके भाई इनके साथ में लक्ष्मण राम ने कितना प्रेम, हमने अपने भाई को अलग कर दिया। आज उसी के परिणाम से हमारी